हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। जैसे कि आज आप थंबनेल के अंदर देख रहे हो, हम हमारे एयरफोर्स एक्स ग्रुप और नेवी एसएसआर, जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप की एक 2027 और एक 2000 नेवी एसएसआर की 2026-27 की, जो वह एक दोनों तीनों जो इतने भी हमारे इसके अंदर जितना इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एयरफोर्स का अभी एग्ज़ाम होएगा 31 मार्च को तब, और जो नेवी है उसके लिए आपको जैसे मालूम है कि फिजिक्स कितना इम्पोर्टेंट है, उसी हिसाब से हमने टॉपिक वाइज हम देख रहे हैं, प्रैक्टिस क्लास से लेके आए हैं। आज की शानदार सी क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, यानी कि मात्रक और विमाएं के बारे में। यह क्लास बहुत ही शानदार होगी। इस क्लास से अगर आपने ज़्यादातर क्वेश्चन बना लिए तो मान लो पक्का कि आपका सिलेक्शन श्योर है। ऐसा नहीं है कि क्लास से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा भी है कि इस क्लास से अगर आपको क्वेश्चन आ गए तो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बटन को दबा लो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन और ऐसी पूरी जो हम यह चलाएंगे टॉपिक वाइज जो सीरीज की हमारी क्लास है, इसको हम पूरी टॉपिक वाइज जितने हमारे 30 इम्पोर्टेंट जितना भी है उन सभी को हम यहाँ पे कवर करेंगे। भले ही हमारी क्लास को कम समय में लगे, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, कम ही क्वेश्चन के अंदर हम हमारी क्लास को चलता देंगे। तो अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और क्लास कैसी लगी हमें अंत में ज़रूर बताना। अगर मैं अब आप क्या करो कि अपने पास के अंदर कोई पेन पेपर ले लो, उसके अंदर फिर नंबर डाल के लिख लो कि मतलब कितने क्वेश्चन आपके क्वेश्चन राइट होते हैं और कितने रॉन्ग होते हैं। उन सब का हमको कमेंट बॉक्स के अंदर भी बताना। हम आपके लिए टाइमर भी चालू कर देते हैं, इसके अंदर टाइमर भी लगा देते हैं, जिसके हिसाब से आप लोग क्या टाइम 1 मिनट देंगे एक क्वेश्चन के लिए, या आपको 50 सेकंड देते हैं चलो एक क्वेश्चन करने के लिए। तो हमें आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में चलते जाना अपने हिसाब से कि कौन सा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कौन सा नहीं होगा। तो हम पहले यहाँ पे कर देते हैं अलार्म को सेट। तो हम इस क्लास को आज शुरू करते हैं। तो इस क्लास में अब क्या हो गया कि हमारे पास जो टाइमर है वो घड़ी नहीं है डाउनलोड करी हुई, और वो मुझे अच्छी सी नहीं मिल रही है। जब अच्छी सी मिल जाएगी तो मैं यहाँ पे डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, जो आपकी फिर बाद के अंदर कल से जो क्लासेज होगी उनके लिए। तो हम क्या देखेंगे आज की इस क्लास में? तो आज हम देखेंगे इस क्लास में इतना शानदार मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि मात्रक और विमेय। अगर आपने टॉपिक को एक बार कवर किया है तो ही क्लास ले, वरना ना ले। ये क्लास आपने देखी नहीं है तो आज देख लो। हमारी क्लास का सबसे पहला प्रश्न क्या है? तो आज की हमारी जो क्लास है इसका जो मोस्टली इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वह क्या है कि एक द्रव्य का जो पृष्ठ तनाव है वह 70 डायन पर सेंटीमीटर है। अंकेश पद्धति में इसका मान क्या होगा? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में ज़रूर और जितना फास्ट हो सके बताते जाओ। तो हमारे यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वो क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। तो हमें देख क्या रखा है, अब आपको 1 मिनट हो गया, यानी कि टाइम हो जाएगा तब तक आप बता दो, लेकिन हमारे पास टाइमर नहीं है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताते जाओ कितना हो गया। तो वो होगा इसका राइट आंसर। और अब मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा 70 डाइन सेंटीमीटर हमें दे रखा है, यानी कि इसको हमें किस में बदलना है? इसको हमें बदलना है 70 डाइन सेंटीमीटर को हमें बदलना है एमकेएस पद्धति में, यानी कि इसको ऑप्शन में देखो, जैसे जैसे न्यूटन पर मीटर न्यूटन पर मीटर न्यूटन पर मीटर में दे रखा है। जैसे कि हम 70 को तो 70 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो 70s को हम 70s ही लिखेंगे। ये यहाँ पे इसको एक बार डिलीट करने के बाद ये गया। अब हम यूज करेंगे किसका? हमारा इस पेन का, जो ये है क्या पेन, ये परमानेंटली है यहाँ पर, यानी कि हमें दे क्या रखा है कि 70 डाइन पर सेंटीमीटर ये हमें दे रखा है।
हम जानते हैं कि एक डाइन बराबर क्या, कि एक डाइन बराबर कितना न्यूटन होता है। तो एक डाइन बराबर होता है 10 की पावर माइनस का 5 न्यूटन। कितना? 10 की पावर 5 न्यूटन। और जो हम एक मीटर को किसमें, सेंटीमीटर में बदलते हैं, तो हम एक मीटर यानी कि कितना, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो हम एक सेंटीमीटर को 100 सेंटीमीटर से है तो 10 की पावर माइनस 2 मीटर में से कर दिया कन्वर्ट। हमें क्या करना है, पहले डाइन को किस में बदलना है, न्यूटन में, फिर इसको सेंटीमीटर को मीटर में। जैसे हमने इसको कर दिया चेंज। अब जैसे दे रखा है वैसे का वैसे लिख दो। जैसे कि 70 इंटू, यानी डाइन की जगह क्या लिखना है, 10 की पावर माइनस का 5 न्यूटन इंटू 10 की पावर माइनस का 2। ये हमारे पास क्या हो गया, इंटू में नहीं आएगा, ये नीचे नीचे आ जाएगा, इसका भाग लग जाएगा। किसका? जो सेंटीमीटर है उसको मीटर में बदल दिया ना, इसलिए न्यूटन पर मीटर हो गया। अब इसका जो भाग तो लग गया। अब जब ये संख्या ऊपर आएगी तो ये प्लस में होगी, और जो 70 का जो नीचे हम जो हमारे पास 17 है उसका जो 0 है वो जुड़ के 3 हो जाएगा। फिर ये संख्या हो जाएगी कितनी, ये संख्या हो जाएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यह हो जाएगी 7 इंटू 10 माइनस 5 इंटू, फिर ये ऊपर जब चली जाएगी 10 की पावर 3, यानी कि फिर ऊपर क्या बचेगा, 7 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 न्यूटन पर मीटर। यह हमारे यहाँ पे इसका बच जाएगा। क्या बचेगा, तो 10 की पावर माइनस का 2, 7 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, यानी कि हमारे क्वेश्चन नंबर, इसका जो राइट आंसर होगा बी, यानी कि बी हमारा यहाँ पे एकदम सटीक राइट आंसर होगा। किसका? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो हमारा फर्स्ट का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब वो कैसे हुआ, जैसे कि हम जानते हैं कि 70 दे रखा हमें 70 डाइन सेंटीमीटर, तो हम एक डाइन को जानते हैं 10 की पावर 5 न्यूटन होता है, एक मीटर यानी 100 सेंटीमीटर होता है। फिर हम सेंटीमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें जो मान है वो मीटर में निकालना है, तो वहाँ पे हमने मीटर में दे दिया। फिर इसको हम जैसा हमारे को यहाँ पे जैसे डाइन पर सेंटीमीटर दे रखा है वहाँ पे हमें न्यूटन पर मीटर लिखना है, तो वहाँ पे जो न्यूटन और मीटर की जो वैल्यू है वो लिख देंगे। फिर जो नीचे अपॉन के अंदर जो 10 की पावर माइनस 2 होता है वह ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और प्लस का होने के बाद ये एक जीरो जो 17 के पास है वो है, और ये माइनस है, ये ऊपर जाने के बाद प्लस का हो जाएगा। प्लस का होने के बाद दोनों कितने हो जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे, 3 जीरो, और ऊपर माइनस के 5 है, उनसे ये कट कटा के माइनस का 2 हो जाएगा। 7 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 न्यूटन पर मीटर, ये इसका मात्रक भी हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे एकदम सटीक राइट आंसर होगा। क्या होगा, तो बी हमारा एकदम सटीक होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि सार्वत्रिक जो गैस नियतांक क्या आर का एसआई मात्रक क्या है, वॉट, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, न्यूटन केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, जूल केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, या फिर अर्ग केल्विन इनवर्स, या फिर मोल इनवर्स। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, जो हम क्या मैंने कहा कि क्लास को पहले नोट्स रिवीजन करके आ जाना। जैसे कि इसमें क्या है कि हमारा दे क्या रखा है, गैस नियतांक यानी कि पीवी बराबर एन आर टी, पीवी बराबर एन आर टी ये हमें दे रखा है, यानी कि इसका हमें जो आर है इसकी हमें वैल्यू निकालना है, यानी इसका मात्रक एसआई मात्रक क्या है। तो हम आर को रख लेंगे यहाँ पे और बाकी को जो है उसको भेज देंगे पीवी के नीचे, जैसे एन और टी। जो एन क्या है, एन है मोलों की संख्या। क्या है, एन यहाँ पे मोलों की संख्या, एन मोनो की संख्या है, मोलों की संख्या। और जो टी है वह तापमान है,
और जैसे हमने पढ़ा है कि W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है P डेल V। क्या होता है? P डेल V। हमने जो यह समीकरण हमने पढ़ा है, हमारे को मालूम है, तो हम इसको कैसे बदलेंगे? तो हमको इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, जो हमें ऊपर PV लिख दिया हमने और नीचे क्या लिख रखा है, तो हम जो कार्य का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, तो वह जूल होता है। यानी कि PV की जगह तो लिखेंगे हम जूल पर, यानी कि नीचे लिखेंगे मोलों की संख्या को हम लिखते हैं मोल इनवर्स से, यानी कि मोल से, और फिर तापमान को केल्विन से। यह हमारा मात्रक हो गया शॉर्टकट सीधा सा। अगर इसको ऊपर ले जाओगे तो ये इसमें बदल जाएगा, किसमें? तो यह बदल जाएगा किसमें? तो हमारा यहाँ पे बदल जाएगा जूल पर जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, यानी कि हमारा ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है, तो यह इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं कि जो विद्युतशीलता होती है, हम इसका जो क्या है कि जो हमें यहीं करा देंगे, इसके ऊपर ही, स्लाइड के ऊपर ही, यानी कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, जो विद्युतशीलता की जो इकाई है, जो यूनिट है, वो कौन सी है? कूलाम पर न्यूटन इंटू मीटर, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, या कूलाम स्क्वायर पर, या फिर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो हमारे क्वेश्चन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वह होगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे एकदम सटीक और राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसको हम निकालने के लिए आपको बता देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बताएंगे आपको क्या कि ये कैसे आया। जैसे कि आप जानते हो कूलाम बल, क्या जानते हो आप? कूलाम बल जानते हो, जैसे F बराबर के Q1 अपॉन Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमें निकालना क्या है? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? हम के की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो हमें इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है। कुल मिला के यहाँ पे अगर हम के की वैल्यू निकालने के बाद इनके साथ में जो रिलेशन है उसका उल्टा कर देंगे, यानी कि जो के है वो एप्सिलॉन नॉट के क्या उल्टा है, इसी प्रकार हम इसको भी उल्टा कर देंगे। तो हम यहाँ से सीधा निकाल देते न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा के का, यानी कि जो यहाँ पे क्या है के, इसकी जो विमा है यानी कि मात्रक है वह आ गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब इसका जो उल्टा है वह क्या है? एप्सिलॉन नॉट। तो हम एप्सिलॉन नॉट की जो विमा है वो कैसे निकालेंगे? जैसे कि हम इसको उल्टा कर देंगे, कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि जो कूलाम बल होता है वह क्या होता है? F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जो एप्सिलॉन नॉट की जो विमा होती है, अब जो हमें मात्रक काटना किसका? एप्सिलॉन नॉट। जो के का मतलब क्या होता है? के का मतलब होता है जो के की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 9 इंटू 10 की पावर कितनी होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9। एक सेकंड कमेंट बॉक्स में बताना कितनी होती है। 9 इंटू 10 की पावर 9 तक मुझे याद है किसकी वैल्यू होती है। और एप्सिलॉन नॉट यानी कि जो ये है एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो मान होता है वो कितना होता है? 8.85 गुना 10 की पावर -11 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये इसका मान होता है किसका? तो ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है ये इसका। और 9 का होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये हमें दे रखा है। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ जितना कंफ्यूज नहीं करूँगा ज़्यादा, यहाँ पे आपको जैसा रिलेशन बनाना है वैसा बना दो। जैसे कि हमारे को यहाँ पे जो राइट आंसर क्या आया? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो हमने यही क्वेश्चन नंबर किसके अंदर? क्वेश्चन नंबर इस तीसरे के डी लगाया, ऑप्शन नंबर कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा?
तो हमारा यहाँ पे एकदम सटीक राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि केल्विन पैमाने पर किसी वस्तु का जो तापमान है वह यदि x केल्विन है, यदि इसे फ़ारेनहाइट में नापा जाए तो x फ़ारेनहाइट मिलता है। तो हमें x की वैल्यू पूछा है, तो हमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। तो केल्विन के अंदर हमें अगर ज्ञात करना है तो हमें को वो जो इम्पोर्टेंट जितना भी है वो सभी याद रहना जरूरी है। जैसे कि हम सीधा दोनों के अंदर देखेंगे, जैसे केल्विन और फ़ारेनहाइट के अंदर संबंध देखेंगे। तो संबंध क्या है इनके अंदर है, तो F माइनस का 1 सेकेंड F माइनस 32 अपॉन 19 इज इक्वल टू के माइनस 273/5। अब हम इनको सोल्व करेंगे। जो हमारे पास जो f और x है, हमारे पास जो f और जो k है उनको हम क्या मानेंगे, तो हम इसको x मानेंगे। क्या मानेंगे, x दे रखा है तो हमें को x ही मानेंगे। x का हमें मान निकालना है, तो हम यहाँ लिख लेंगे x माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू x माइनस 273/5। तो यहाँ से जब हम x का जो मान निकालेंगे तो वो आएगा, क्या आएगा हमारा, जब हम यहाँ से x का जो मान निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 574.25 यानी कि 574.25। तो हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। क्या होगा, तो बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये मैंने सोल्व पहले क्या रखा हूँ, मेरे को तो मालूम है मुझे कितना पता है उतना। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो एकदम सटीक से आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जिसे 574.25 574.25। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे राइट आंसर क्या निकला, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे एकदम सटीक आंसर निकला। जैसे कि मैंने पिछले यहाँ पे जैसे कि मैंने क्या बताया, जो के है जो हमारे पास, मैंने क्या कि जो के की जो मान होता है कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी एप्सिलॉन नॉट की हमने जो वैल्यू निकाली है अब उसको कर दो वापस उल्टा, जिससे क्या होगा के की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमने क्या बताया आपको, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने के की भी वैल्यू निकाली है। तो के की वैल्यू हमें पूछ ली तो हमारे पास के की वैल्यू यहाँ निकाली गई है। तो यहाँ से हम के की वैल्यू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यहाँ पे इसका सटीक आंसर लिखा देंगे। क्या लिखाएंगे, तो के की वैल्यू, यानी कि अगर आपको मालूम नहीं होता है, मालूम नहीं पड़ता है, तो आप ऐसे बल का जो कूलम नियम है उसको यहाँ पे लिखे फिर बाद के अंदर इसको याद कर सकते हैं। जैसे F बराबर के Q1 अपॉन Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जैसे हमें के की वैल्यू निकालनी है तो F यानी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास के की जो वैल्यू आ जाएगी क्या होगी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का एकदम सटीक जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे एकदम सटीक राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दे रखा है कि जो लंबाई है ये एल है, जो हमें लंबाई है वह 12 सेंटीमीटर, जो चौड़ाई है वह 6 सेंटीमीटर, और जो टाइमिंग है LBT जो हमें दे रखा है कितना 2.45 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ पे देखना क्या है, सार्थक अंक के बारे में बताना है, और वो भी किसमें, तो आयतन में। तो आयतन क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो आयतन का जो मात्रक होता है क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो हम इसके अंदर कैसे निकालेंगे, तो इसको हम निकालने के लिए बताता हूँ। पहले हम निकालेंगे इन तीनों को करेंगे पहले मल्टीप्लाई। आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, तो तीनों भुजाओं को हम करेंगे मल्टीप्लाई, 12 इंटू 6 इंटू 2.45। तो हम अगर अब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसके लिए आपको यहाँ पे आपके लिए बता देता हूँ। जैसे कि
हमको क्या निकालना है, सार्थक अंकों के बारे में बताना है। तो हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 12 इंटू 6 इंटू 22.5 हो गया। अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे बात चुकी 72 इंटू 2.45, इस पॉइंट का हटाओ, नीचे 100 लगाओ, यानी कि आप सीधा लिख सकते हो 10⁻2 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो। फिर इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कराओगे, क्या जब आप इन दोनों को क्या कराओगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास होगा 2 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर क्यूब। यह हमारा यहाँ पे सटीक आंसर आ जाएगा। हमारे क्वेश्चन नंबर 6 था, क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे एकदम सटीक राइट आंसर हो जाएगा जब हम इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अब पूछ रहा है कि राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर तो आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। यह सार्थक अंकों के अनुसार आयतन पूछ रखा है, तो आयतन हमने सार्थक अंकों के अनुसार निकाल दिया, 2 गुणा 10⁻2 सेंटीमीटर क्यूब। अब ऐसी समीकरण दे रखी है, देखो इसका जो हमें विमा बतानी है, विमा बताना है इसकी कि जो ई एल स्क्वायर अपॉन m5 और जी स्क्वायर है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको कुछ ऐसे सूत्र हैं, यानी कि इनकी विमाएं आपको याद होना जरूरी है। क्या होना है, तो इनकी विमाएं आपको याद होना भी जरूरी है। वो कैसे, जैसे कि जो ई है, जो यहाँ पे जो क्या है ई, जो ई की जो विमा होगी वो क्या होगी m1L2T-2, ये ऊर्जा होती है, और इसकी जो विमा आ गई वो यह है। और m5 दे रखा है, तो m का मतलब m5 ही हो जाएगा। और यहाँ पे जो आई है, यहाँ पे आई है आवेग, क्या है आवेग, और आवेग की जो विमा होती है वह होती है m1L2T-1। और जो हमारे पास जी दे रखा है वह है गुरुत्वाकर्षण, क्या होता है, जो वह होता है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण की जो विमा होती है वो m-1L3T-2। अगर आप इन सभी की विमा आपको याद है तो ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। और जो आपको इसके अंदर m5 जैसा आपको मालूम है कि m5 का मतलब m का मतलब जो आपको दे रखा है m5 है, तो m5 ही आप लिख सकते हो। अब आपको करना क्या है, अब आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को डिवाइड करना। डिवाइड करने का मतलब यानी कि इनको दोनों का आपको कौन सा आएगा, आप यहाँ से ऐसे शॉर्टकट भी लिख के इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर बाद के अंदर भी लिख सकते हो, या फिर इनको एक साथ के अंदर भी उड़ा सकते हो। तो अब हम देखेंगे हमारे क्या यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या हमारा किसके अंदर आता है, कि एंगल है, लेंथ है, मास आता है या टाइम आता है। तो यहाँ पे देखो m5 है इधर, और ऊपर है m1 और m2। तो आपको क्या लगता है, जो i है उसको किया गया है किससे, 2 से मल्टीप्लाई, और g को किया गया ऊपर 2 से। तो हम यहाँ पे इन दोनों को पहले कर देते हैं मल्टीप्लाई। कैसे करते थे मल्टीप्लाई, तो हम ऐसे करेंगे, तो हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, किसको, तो हमें को इंटेंसिटी जो हमें आई दे रखा है यानी कि आवेग दे रखा है वह कितना होगा, तो वह इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और इसको पूरे से हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। फिर हम जब इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और फिर इसके नीचे जो हमें जी की वैल्यू दे रखी है उसको भी हम 2 से करेंगे क्या मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो ज़्यादातर जो वैल्यू है वो आ जाएगी। हमने कर दिया इनको मल्टीप्लाई। अब जो आई की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, m² हो गई, L4T-2 हो गई। तो अब हम इनको यहाँ ऊपर देखो कितनी संख्या हो गई, तो ऊपर हो गई आपके पास कितनी, तो ऊपर हो गया आपने, अब m कितनी बार आ गया आपके पास ऊपर, तो ऊपर m आ गया 2 और एक 3 बार m आ गया, और नीचे कितनी बार है, नीचे 5 बार प्लस के अंदर है, और यहाँ पे -2, यानी कि यहाँ से अगर m कट जाएगा तो m3 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा m3।
और ऊपर क्या है M3, तो ऊपर प्लस है और नीचे अपॉन में M3 है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये -M3 हो जाएगा, और जब ये माइनस माइनस और प्लस माइनस प्लस ऊपर रहेंगे तो दोनों कट जाएंगे, और कटने के बाद क्या होगा, M यहाँ पे हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, M हो जाएगा यहाँ पे 0। तो हम यहाँ पे ऑप्शन सी तो बिल्कुल ही नहीं लगा सकते, यानी कि हमने कर दिया ऑप्शन नंबर सी को एलिमिनेट। अब क्या करेंगे, अब लगाएंगे हम ऑप्शन नंबर, करते हैं एल, यानी कि एम हमारे पास आ गया 0। अब ऑप्शन नंबर, ऑप्शन क्या, अभी हम लेंथ लेते हैं। लेंथ हमारे पास ऊपर कितनी है, 2 और 4, 2 और 4 6, यानी कि L6, ऊपर L6 है और नीचे कितना है, जहाँ नीचे है L6, नीचे भी L6। L6 जब ये ऊपर जाएगा तो L6 इंटू माइनस L6, जब दोनों जाएगी तो ऊपर कट जाएगी, यानी कि लेंथ भी हमारा यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा। क्या नहीं होगा, तो लेंथ भी हमारा यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा, यानी कि मास और लेंथ दोनों कट गई। अब बच्चा हमारे पास टाइम, तो हमारे पास क्या बचा, टाइम। तो हम इसके सूत्र के अनुसार, अब हमारे पास ऊपर है माइनस का 2 और माइनस का ये 2, यानी कि ऊपर बच गया हमारे पास माइनस का 4, और नीचे आ गया क्या, नीचे आ गया माइनस का 4। जब ये नीचे वाले माइनस का 4 ऊपर जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, और जब ये ऊपर हो जाएंगे प्लस के तो दोनों कट जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी गलत। तो अब हमारा बचा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको जैसे कि आपको मालूम है कि जो एंगल होता है, यानी कि जो कोण होता है, उसकी कोई विमा कोई मात्रक नहीं होता है, यानी कि यह होता है M0 L0 T0, यह होता है किसकी, तो ये कोण की विमा होती है, किसकी, कोण की यह विमा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे एंगल राइट आंसर होगा। क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। किसका, क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा जो ऑप्शन नंबर ए एकदम सटीक राइट आंसर होगा। अब हम देखेंगे क्या, अब हम क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या दे रखा है कि tan थीटा अपॉन RG/V², यह सूत्र राइट है या नहीं है, विमा के आधार पर आपको बताना है। तो इसके अंदर हम देखेंगे क्या, न्यूमेरिकली एंड डायमेंशनली करेक्ट है क्या, या फिर नाइदर करेक्ट, ओनली डायमेंशनली करेक्ट है, या फिर ओनली न्यूमेरिकली करेक्ट है। तो यह है क्या, पहले बात तो है यह क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें इसकी विमा निकालनी है। तो हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है, इसकी जो विमा होती है वह क्या होती है, दोनों की जो विमाएं, जो मात्रक होता है वो होता है बराबर, यानी कि ये होगी बराबर। बराबर होने का मतलब इनकी कोई भी विमा या मात्रक ढंग से नहीं आएगा, यानी कि डायमेंशनली ये तो करेक्ट है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होता है वह क्या होता है, वह tan थीटा V² अपॉन RG, यह होता है इसका राइट आंसर। क्या होता है, V² अपॉन RG। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर यहाँ पे राइट आंसर लगाएंगे, वह लगाएंगे सी। और अगर आपको अगर इसका जो सूत्र है वो राइट सूत्र लिखना है तो वो ऐसे लिखो, tan थीटा बराबर R² अपॉन RG, सॉरी V² अपॉन RG। क्या लिखना है, तो V² अपॉन RG, V² अपॉन RG। तो ये नत समतल के लिए होता है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो नली में द्रव्य प्रवाह के लिए जो V की जो वैल्यू होती है, जो वेग होता है, वह कौन सा होगा। तो नली में द्रव्य प्रवाह के लिए, जब नली के अंदर जब द्रव्य प्रवाह होगा तब कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो हमारे लिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि V बराबर पाई PR4/8 नीटा इंटू आई। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सटीक आंसर होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कितना शानदार है और कितना इजी भी है, जैसे कि आपको मालूम है। इसको हम करते हैं इस क्वेश्चन को अगली स्लाइड पे, जैसे कि हमें V बराबर 80 + B, यानी कि हमें क्या दे रखा है, V बराबर 80
v बराबर 80 v बराबर 80 v बराबर 80 प्लस b बाई टी प्लस सी बाई टी प्लस सी। तो हमको बोल रखा है कि ए बी और सी की हमें क्या करना है, ए बी सी की हमें यहाँ पे v में निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास v क्या है, यहाँ पे हमारे पास वेग है। हम जानते हैं कि जो हमारे पास जो गुणांक जो आते हैं मात्रक निकालने के लिए, तो इनको हम बराबर रखते हैं। v बराबर 80 b बाई टी प्लस सी बराबर b क्या होगा v के। तो हम यहाँ पे पहले निकालेंगे a की विमा। तो a की विमा निकालने के लिए हम v की विमा में आनी चाहिए। तो v की विमा क्या होगी, v की जो विमा होगी वह होगी v की जो विमा होगी वह होगी L1 t माइनस का 1, फिर इसके नीचे जो हमें एक की निकालना है, तो हम इस t को भेज देंगे इस v के नीचे। जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा t, तो t1, अगर ये t ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा t माइनस का 2, यानी ये t माइनस का 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे L1 t माइनस का 2, यानी कि एक का हमारे पास जो विमा आ गई वह हो गई L1 t माइनस का 2। हम पहले देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 के अंदर कि L की वैल्यू L2 है या L1 t2 है या L1 t माइनस 2 है या फिर है। जैसे कि हमने यहाँ पे विमा निकाली है, तो विमा के आधार पर देख लो हमारे पास ऑप्शन सी आ गया, यानी कि a बराबर L t माइनस 2। फिर आगे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बचाना है टाइम। एग्ज़ाम में ज़रूरी क्या है, टाइम। एग्ज़ाम में टाइम ज़रूरी है, पूरा देखना ज़रूरी भी नहीं है। इसलिए L1 t माइनस 2 और b की जो क्या होगी विमा वो L होगी और C की वो T हो जाएगी। ऐसे हमारा ऑप्शन नंबर C भी हो जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा और टाइम भी बचाना है। अगर आपको पूरा करना है तो वैसे आप कर सकते हो। अब देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वह क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 11 है वह ये कह रहा है कि इनमें से सही समीकरण कौन सा है जो विमा के आधार पर, किसके आधार पर, विमा के आधार पर, ना कि ऐसे। जैसे इनमें से सही समीकरण कौन सा होगा, t बराबर 2 पाई रूट आर क्यूब बाई जी एम, या t बराबर 2 पाई रूट जी एम अपॉन आर क्यूब, या t बराबर 2 पाई रूट जी एम अपॉन आर स्क्वायर, या फिर t बराबर रूट आर स्क्वायर बाई जी एम। तो आप यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे क्या बता रहेंगे, क्या बता रहेंगे इसका राइट आंसर, तो वह सी बता रहेंगे। वह सी एकदम होगा गलत। क्यों होगा, हमने यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण के अंदर आपको समय नहीं पूछा है कि t बराबर 2 पाई रूट जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, यह नहीं पूछा है। हमने पूछा है विमा के आधार पर सही विमा वाला जो समीकरण है वह कौन सा होगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो हम इसको निकालेंगे कैसे, तो इसको निकालने के लिए भी एक तरीका है। जैसे कि t बराबर क्या होता है, t बराबर 2 पाई रूट, जो हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी कि t बराबर 2 पाई रूट आर क्यूब बाई जी एम। जैसे इसके अंदर निकालो आर क्यूब बाई जी एम, तो हमको यहाँ पे आर क्या दे रखा है, आर हमें लेंथ दे रखी है, यानी कि 2 पाई बराबर टी, तो हमें आर की लेंथ दे रखी है, तो हम L3 कर देंगे। M1 दे रखा है। अब निकाला हमको क्या, जी की वैल्यू। जी की वैल्यू हमने पिछली हमारे इसी क्लास के अंदर हमने जी का जो वैल्यू है वह देखी थी, कितनी देखी थी, तो वह थी M1 M माइनस का 1 L3 T माइनस का 2, ये हमने देखी। तो यहाँ से माइनस का M1 और यहाँ से प्लस का M1 कैंसिल हो जाएगा, ये L3 से L3 कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, तो फिर बचेगा ये तो समानुपाती नियतांक होता है, इसकी भी कोई मतलब नहीं होता है, इसे लिखो या मत लिखो, यानी हम समानुपाती नियतांक भी लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो रूट के अंदर L2 प्लस के अंदर आ जाएगा। अगर रूट किसी चीज़ का वर्ग हो रहा है
तो उसका टी बराबर टी, यानी कि ये दोनों टी बराबर टी भी लिख सकते हैं। ये हो गई विमा के आधार पर एकदम सटीक, राइट, एकदम मस्त क्वेश्चन हो गया आपका सोल्व। तो हमको ये बताना कि ये कैसा है और कैसा नहीं है। ऐसा अगर क्वेश्चन अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छे हैं तो कृपया हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो को जरूर बताना कैसा चल रहा है। अब देखेंगे क्या, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, यानी एक्स टी इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन अल्फा 1 माइनस ई की घात माइनस अल्फा टी प्लस वी नॉट, और अल्फा की जो विमाएँ हैं वह क्या होगी। तो हम इनकी जो राइट विमाएँ हैं वह निकालेंगे क्या, तो हम इसकी जो विमा है वो ऐसे निकालेंगे। कैसे, जो हमारे यहाँ पे वी नोट क्या है, यहाँ पे वी नोट हमारी विमा है, जो वी है वेग है, तो हम यहाँ पे इसकी जो राइट आंसर है वो हम देखेंगे इस स्लाइड के ऊपर, हम यहाँ पे निकालेंगे इसको। वो कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास जो दे रखा है, क्या दे रखा है, जो हमारे पास ऐसा ऐसा क्या दे रखा है, जैसे कि एक्स टी इज इक्वल टू वी नॉट, क्या दे रखा है, एक्स टी इज इक्वल टू वी नॉट। एक सेकेंड, यहाँ से हम लिख लेते हैं इसको। एक्स टी इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन अल्फा, वी नॉट अपॉन अल्फा 1 कोष्टक 1 माइनस ई की एल माइनस अल्फा टी कोष्टक 1। इसके अंदर हमें वी नॉट और अल्फा की हमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो पहले हम देखते हैं यहाँ की जो हम किसको, जो ए अल्फा टी है, यानी कि अल्फा टी की जो विमा होती है वह क्या होती है। तो इसकी जो विमा होगी वो हमारी एक्स टी के बराबर होगी। एक्स टी के बराबर होने का मतलब है कि यहाँ पे एक्स का कोई मात्रक नहीं होता है, टी से यहाँ से टी कट जाएगा, तो एल की यहाँ अल्फा की और एल की जो विमा होगी वह होगी जीरो। क्या होगी, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। अब क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ किसकी, इस अल्फा की, किस अल्फा की, इस अल्फा की, यानी कि एक्स टी इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन ये अल्फा। अब अल्फा ऊपर आ जाएगा तो वी नॉट अपॉन एक्स टी नीचे आ जाएगा, और इसकी जो विमा क्या होगी, इसकी जो विमा होगी वी नॉट वी वन, जो एल वन होता है अल्फा, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे क्या है, ये एक्स है, एक्स किस में, मीटर में है, तो यहाँ पे एक्स मीटर में आ जाएगा। तो ये क्या होगी, एल वन टी माइनस टू, क्या होगी, एल वन टी माइनस का टू होगी, और यहाँ पे इसको एल वन होगी, क्या होगी, तो यह ऊपर प्लस में जाएगा, यहाँ पे वी नोट नहीं आएगा, और यह ऊपर हम यहाँ पे वी नोट को शायद बराबर नहीं लेंगे, क्योंकि हमें इन दोनों के रिलेशनशिप में, यानी 1 अपॉन और एक्स टी के बराबर में ये निकालना है। तो हम इसके अंदर किसको निकालेंगे, तो हम इसके अंदर इसको नहीं लेंगे, और यहाँ पे इसको इससे नहीं लिखेंगे, हमारे ऊपर सिर्फ हमें ये दे रखा है जितना हम वैसा ही यहाँ पे लिखेंगे। कैसा, तो हम यहाँ पे सिर्फ 1 अपॉन अल्फा टी, तो ये अल्फा की कोई विमा नहीं होती, ये अल्फा नहीं है, यहाँ पे एक्स टी है, क्या है, एक्स टी है, तो एक्स की तो विमा नहीं है, और टी माइनस वन हो जाएगा, तो इसकी जो विमा होगी अल्फा, ओनली अल्फा की होगी टी माइनस का वन, क्या होगी, टी माइनस का वन। और अब देखेंगे वी नोट, वी नोट की जो बीमा होती है वह क्या होती है, इसकी जो बीमा होगी वह एल होगी, होता है एल टी माइनस वी नोट। क्या है यहाँ पे, वी नोट है वेग, क्या है वेग। तो यहाँ पे इसकी ये बीमा हो गई, कैसे निकली, तो जैसे कि वो बताता हूँ। एक्स टी क्या है, एक्स टी हमारे पास ऐसी संख्या है, एक्स क्या है, एक्स की हमें, एक्स की और किसकी, इसकी अल्फा की हमें
और वी नोट की हमें क्या निकालनी है, विमा। तो हमने ये समीकरण पहले लिख लिया। यह सत्यता के आधार पर जो समीकरण है उसके अंदर हमें सत्य करना है कि हमें जो बीमा है वो किससे किससे कौन सी बीमा आएगी, फिर इसके हिसाब से हम इनकी बीमा निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अल्फ़ा टी है, तो हम अल्फ़ा टी का ये वाला अल्फ़ा टी लेते हैं जो ई की घात माइनस अल्फ़ा टी है, वो इसको हम बराबर रखेंगे किसके, जो हमारे समीकरण में शुरू के अंदर दे रखा उसके बराबर। तो एक्स की तो कोई बीमा नहीं होगी क्योंकि ये एक्स या ना यहाँ पे कोई मात्रिक बीमा मीटर में नहीं है। यहाँ पे जो टी है यहाँ पे भी टी, जो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो बीमा होगी M1 M0 L0 T0। क्या होगी, M0 L0 T0। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो हमारे पास जो एक्स टी है और वी नोट दे रखा है उसको हम बराबर में लिखेंगे। वी नोट अपॉन अल्फ़ा है तो वी नोट अल्फ़ा को हम बराबर में लिखेंगे। यहाँ से पहले हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे 1 अपॉन अल्फ़ा की एक्स इंटू टी। ये एक्स इंटू टी है तो एक्स की तो आपको जैसे मालूम कोई भी मना होती, जैसे इसको हम यहाँ से ऊपर ले जाएंगे और ये अब नीचे आएगा तो ये टी हो जाएगा, और फिर जब ये ऊपर वापस जाएगा तो 1 पर टी हो जाएगा, तो टी माइनस का 1 हो जाएगा। इससे इसकी बीमा क्या होगी, टी माइनस 1। और वी नोट यानी कि वेग, वेग की बीमा क्या होती है, L1 टी माइनस का 1। अब हम इसी प्रकार यहाँ पे देख लेते हैं उनमें से राइट वाला कौन सा है। तो हमको वी नोट और अल्फ़ा की बीमा निकालनी है, तो हम वी नोट अल्फ़ा की बीमा क्या निकाले थे, तो वी नोट की जो बीमा है L माइनस का 1 L1 टी माइनस का 1 है। तो हमारे पास क्या थी, L1 टी माइनस का 1। यहाँ पे देख लो L1, इसमें L1 है, टी माइनस का 1 है और टी माइनस का 1 है। तो इससे हमारा जो राइट आंसर ए ही हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर जो बीमा देखो L1 टी माइनस का 1 और टी माइनस का 1। यहाँ पे लेकिन एल ही दे रखा है, ये नहीं होगा। यहाँ पे L टी माइनस का 1 टी माइनस का 2 कर दिया, ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। पी प्लस क्या होगा, पी प्लस ए बटा वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर थीटा प्लस तो अपॉन वी के अंदर जो एक की हमें क्या निकालनी है, बीमा। इसका आप कमेंट बॉक्स में बताओगे इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि जैसा ये मैंने ये क्वेश्चन कराया है वैसा एजिटेड है यहाँ पे इसी क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे वी वेग है, पी प्रेशर है, दाब है। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 14। ये भी उसी तरह का लेकिन इसके अंदर बीमा ए बाई बी है, ए बाई बी के रूप में है। पी बराबर ए बराबर यानी पी बराबर ए माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स प्लस ए अपॉन बी की हमें बीमा निकालनी है। तो बीमा निकालते हैं, चलो पहले एक बार ऑप्शन देख लो जब तक आप बीमा निकालो। अब क्या आपको मालूम है, आपको जो ऑप्शनों के अनुसार आप जल्दी से इसका उत्तर भी देने की कोशिश जरूर करें। जैसे कि हमारे पास M1 L माइनस 2 होगा या M2 L माइनस M2 L टी माइनस 3 होगा या L3 माइनस टी माइनस 1 या L टी माइनस 3। तो इनमें से कौन सा होगा राइट आंसर, तो इसके आधार पर आप बताओगे। हम अगर आप बता जल्दी से जल्दी में कमेंट बॉक्स में बता दो, हम यहाँ पे बता देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमें क्या दे रखा है, जो पी की ए की और वी की हमें क्या बीमा निकालनी है। तो हम एक क्या दे रखा है हमारे को, एक इसके बराबर है, एक मिनट। तो हम यहाँ पे ए लिखते हैं, ए टी के बराबर लिखेंगे किसको, ए को हम लिखेंगे टी के बराबर, टी स्क्वायर है। तो हमारे पास जो एक की जो बीमा होगी वह होगी टी L3, टी क्या होगी T3, T2 होगी, सॉरी T3 नहीं T2 होगी। अब देखेंगे क्या कि हमारे पास a माइनस टी स्क्वायर दे रखा है, क्या ऐसे इसको कैसे लिखेंगे, a माइनस टी स्क्वायर दे रखा है। a माइनस टी स्क्वायर मतलब टी उधर जाएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। ये हो जाएगा टी स्क्वायर। और जो हमारे पास क्या है पी है, यानी कि पी की हम चलो पहले यहाँ पे सभी की बीमा जरूर लिख लेते हैं जिससे कि हमें याद हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले बीमा किस किस की, जैसे एक की आ गई टी स्क्वायर, ए माइनस टी स्क्वायर लिखो या फिर एक का टी स्क्वायर लिखो। फिर हम यहाँ पी जो हमारे पास पी है उसकी बीमा क्या होगी, M1 L माइनस 1 टी माइनस का 2। और इसके साथ जो एक्स है, एक्स का जो मात्रक
वो बी क्या होगी, इसकी विमा एक्स यहाँ पे मीटर में है तो L1 हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पास जो बी की वैल्यू आ जाएगी, क्या बी की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी m-1 T4। इसमें T4 कैसे आया तो हम वो अभी बता देते हैं आपको। T4 आएगा या फिर L-1 आएगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इसकी विमा और मात्रा के अनुसार। यहाँ पे हमारे पास L3 है, TL1 है और वहाँ पे ऊपर नहीं है। इसका मतलब 4 की तो बात ही नहीं हो रखी है, यानी टी की वैल्यू भी 4 नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम उसको इससे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे बी की वैल्यू वो कैसे निकालेंगे, तो बी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो है उसको हम जैसे का जैसा ही लिखेंगे। सॉरी, ये देखो पूरा खत्म हो गया। चलो हम एक बार इसको वापस लिख लेते हैं। कैसे, जैसे कि हमें टी ए की वैल्यू होगी, वो हमारे पास ए की वैल्यू क्या होगी, टी स्क्वायर होगी। फिर हमारे पास क्या दे रखा है, इसको हम कैसे लिखेंगे, टी का स्क्वायर, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। और जो हमारे पास ए माइनस टी है, ए माइनस टी का मतलब क्या है, हमारे पास इसकी जो बीमारी हमारी टी स्क्वायर दे रखी है। फिर नीचे हमारे क्या है, ए माइनस टी अपॉन बी एक्स, क्या है अपॉन के अंदर जो बी एक्स है, जो बी की जो बीमा होगी वो क्या होगी, बी की बीमा के बराबर, यानी कि यहाँ पे पी एक्स, बी एक्स को जो एक्स है उसको नीचे लिख देंगे पी एक्स, और फिर उसकी जो बीमा होगी वो होगी m1 L-1 T-2 और L1। तो यहाँ से L1 कैंसिल हो जाएगा, ये T2 ऊपर चले जाने के कारण ये टी स्क्वायर यानी कि T4 हो जाएगा। और जब ये वापस जब इसको हम अगर ऊपर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे b की जो वैल्यू आएगी क्या होएगी, जो b की हमारे पास m-1 T4 आ जाएगी। अब हम देखेंगे a बाई बी, किसकी a बाई बी की हम बीमा निकालेंगे तो हमारे पास a की है टी स्क्वायर अपॉन बी के अंदर जो वैल्यू आई है हमारे पास m-1 T4। तो हमारे पास T4 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो m-1 T-2, ये हमारा क्या होगा, एकदम सटीक और राइट आंसर होगा। क्या होगा हमारा एकदम सटीक आंसर, राइट, m-1 L-2, m+1 सॉरी, यहाँ पे m+, जब ये नीचे m- है तो ये ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। एक मिनट, इसको वापस लिख देते हैं। यहाँ पे m+1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा सटीक एकदम राइट आंसर। अब देखते हैं हमारा इसका लगा देते हैं यहाँ पे राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारे राइट आंसर। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका जो राइट आंसर होगा। क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा, m-1 T-2। अब देखते हैं हम 1/μ0 और एप्सिलॉन नॉट की बीमा। क्या 1/μ0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा होती है वे, अरे यार इसके बराबर नहीं लिखेंगे, म्यू0 और एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा होती है वह किसके बराबर होती है, तो वह होती है प्रकाश के वेग के बराबर। किसके, 1/रूट होता है वो 1/रूट μ0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है सी की वैल्यू के अंदर। और सी क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि m-1 T-2 क्या होती है, m-1 T-2 होती है, m-1 T-2 होती है। तो हम इसको ये अपॉन में नहीं आएगा, ये इसके बराबर में होती है, किसके, प्रकाश की, ये इज इक्वल टू होती है, यानी कि इसके रूट μ0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा होती है, रूट μ0 एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा होती है वह प्रकाश के वेग के बराबर मीटर पर सेकंड, यानी कि m-1 T-2 L-, अरे m-1 नहीं होगा वो L होगा, L क्या होगा, L होगा। चलो इतना बता दिया। अब बता L-1 T-2 वहाँ पे जो इसका अगर हम अनरूट होगा तब ये इससे हो जाएगा, अगर इसका अनरूट नहीं है मतलब दोनों तरफ हम वर्क करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, इसको हटा देंगे और इसका यहाँ 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या लगाएंगे, किसका, क्वेश्चन नंबर 15 का। तो हम इसका राइट आंसर यहाँ लगाएंगे
जो इसकी जो विमा होती है वो क्या होती है, 1/√μ0 और एप्सिलॉन नॉट। एक बार फिर से बताते रहता हूँ, सी के बराबर होती है। अगर हम इसको इसके बराबर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो होगा मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड का मतलब L1 और टी माइनस का 1। अब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो L2 टी माइनस का 2। तो हमारे पास ये कहाँ पर है, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में है, जो एकदम सटीक होगा, राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। तो अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या देख रखा है कि इसके अंदर हमें देखा है कि जो हमें E²/4 पाई यानी कि Q² में कुलाम जो इलेक्ट्रॉन वाला ई है यहाँ पे, ई और कोई दूसरा नहीं है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Hc की विमा क्या होगी। Hc जानते हो क्या होता है, Hc इनटू के अंदर है, Hc नीचे अपॉन के अंदर। तो हम इसकी जो विमा निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी हम यहाँ पे देख लेते हो। एक बार आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, जैसे कि M0L0 T0, M1L0 T0, M0 L1 T0 या M0 L0 T1। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम के अंदर जो कि हमें कंफ्यूज करते हैं, ये टाइम टेकन होते हैं। अगर आपको इनकी जो विमा होती है वो याद है तो ठीक है। तो हम जो ई है, ये हमें हमारा इलेक्ट्रॉन है या गुलाम है, आवेश मान लो, आवेश यहाँ पे स्क्वायर है, तो आवेश का स्क्वायर यानी क्यू बराबर हमने पढ़ा था क्या होता है, आई टी। क्या होता है, क्यू बराबर होता है आई टी। और इसकी जो विमा होती है वो क्या होती है, A1 और T1। क्या होती है, A1 और T1 इसकी विमा होती है। एप्सिलॉन नॉट की मैंने पीछे आपको विमा बताई, वो विमा क्या होती है, वो होती है M-1 L3T4A2। इसीलिए मैंने कहा था क्लास को याद जरूर, मतलब कि अगर आपको याद है फर्स्ट चैप्टर की जो विमाएं, तो इस क्लास को लेना मजा आएगा। और जो Hc है, जो प्लांक नियतांक है, Hc/λ, उसके अंदर यहाँ पे H/H की जो विमा होगी वह क्या होगी, M1L2 T-1, T-1। और जो C है, C की अभी मैंने विमा बताई L1 T-1, T-1। तो अब आप क्या करोगे, अब आपको सिर्फ इन विमाओं को ऐसे यहाँ पे लिखना है, जैसे कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे लिखना है आपको इनकी विमाएं। तो जैसे कि आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, कैसे कि यहाँ पे सीधा डंडी एक लाइन खींच लो और ये स्क्वायर के अंदर है तो इसका स्क्वायर कर दो, जैसे A2 T2 हो जाएगा। और फिर ये सब भी इसके अंदर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। अगर ये इनसे कटता है तो इनको इससे कट दो, L1 यह 5 हो जाएगा और यहाँ पे L6 हो जाएगा। ये लो 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे किसकी जरूरत है, यहाँ पे हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी दे रखा है। क्या दे रखा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमने सिर्फ हम किसकी भी लिख सकते हैं, हम इस पूरे की विमा एक भी लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या होता है, और एप्सिलॉन नॉट की विमा भी अलग है, इसकी उल्टी होती है। तो हम ऐसे भी इन दोनों की विमा भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इनको आप सूत्र में रख के भी ऐसे डिराइव कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या हमारे, अब देख लो ज़्यादा हमारे क्या कट रहा है, T-1 T4 हो जाएगा इधर, और इधर T1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 और 4 बच जाएगा। यहाँ पे ये दोनों से कैंसिल हो जाएंगे, 4 ऊपर जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे A2, ये A-1 हो जाएगा। ऐसा हमारा ऑप्शन किसी में नहीं है, तो हमको यहाँ पे के की जो विमा है वो लिखना पड़ेगा। के की विमा जो हमारी क्या है, एप्सिलॉन नॉट की उल्टी है, यानी कि इसको हम उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का मतलब है कि इसको हम ऊपर लिख देते हैं, M1 L-3 T4 T-4 A-2। अब तो कट जाएगी। अगर हम इसको ऊपर लेंगे तो कैसे होगा, तो ये हम इसको ऊपर लेंगे तो ये A-1 हो जाएगा। ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर में होने का मतलब ये कट जाएगा, A² और T² हो जाएगा। तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर, इसको उल्टा करने से कोई वैसे ही लिख सकती है, या तो इसे उल्टा करके लिख लो या अपन के अंदर लिख लो, तो ये एक ही बात है। तो ये यहाँ से ये कट जाएगा, A² से स्क्वायर, फिर ऊपर माइनस का T- नीचे मान लो एप्सिलॉन नॉट से आप करते हो तो यहाँ पे T4 है, तो यहाँ से ये T-2 कैंसिल हो गया, ये T4 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ऊपर इस 2 से कट जाएगा और क्या बचेगा
माइनस का T2 बच जाएगा। चलो ये तो हमारा यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे L3 है, L3 है तो यहाँ पे L2 और L1 है। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है ना, यहाँ पे प्लस का L2 है, यहाँ पे C है, वो भी प्लस का है, यानी L6 हो जाएगा यहाँ पे, और 6 हमें चाहिए नहीं। तो अगर हम इसको, ये प्लस में आ जाएगा, और अगर हम इसको ऊपर लिख लेते हैं तो ऊपर में ये हमारे पास माइनस में आ जाएगा, और उसको अगर माइनस के अंदर ऊपर लिख देते हैं तो फिर ये भी माइनस माइनस में जुड़ जाएगा, इसलिए ये दोनों कटना है, कुल मिला के ये दोनों कट जाएंगे। तो ऐसे हमारे को, हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे हमारे काट पिट के पूरी तरह से जो राइट आंसर होगा वो क्या होएगा, यानी कि कुछ नहीं बचेगा। इसका जो राइट आंसर होगा किसका, ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच सी। इसका अंदर आप, इसके अंदर आपको पूरी वैल्यू रखनी है, और उसके बाद आपके पास ये आएगा M0 L0 T0, यानी पूरी की पूरी संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, कट जाएगी। क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। अब हम देखते हैं क्या हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार राइट आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा क्या होगा, सटीक एकदम राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में क्या कह रहे हैं, आयतन निकालना है। क्या निकालना है, तो 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर ये हमें त्रिज्या दे रखी है, और आयतन में कितने प्रतिशत की जो त्रुटि दे रखी है वो त्रुटि निकालना है। तो हम त्रुटि कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका हम करेंगे अवकलन dv/dt, जिसे 4 पाई को हम कोई मानते नहीं है, पाई को भी हम यहाँ पे कुछ एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे करेंगे हम 3dr और डेल आर अपॉन डेल, यानी कि डेल आर अपॉन आर, ये हो जाएगा इसका अवकलन माने तो कुछ भी। अब हमें त्रुटि कितने दे रखी है, ये त्रुटि होती है हमेशा 100%, ये हो गई 100%। तो हमें 3r³ दे रखा है, r³ की हमें क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है। हम यहाँ पे r की जो वैल्यू है वही लिखेंगे, यहाँ पे r की जो वैल्यू लिख लो कितनी, 0.5 प्लस माइनस 0.1, इतनी है ना, 5.3 है, सॉरी 5.3 प्लस माइनस 0। अगर हम इसको सोल्व करेंगे, किसको, अगर इसको यहाँ पे हम, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू रखे इसको अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हम इसको सोल्व करने के बाद यहाँ 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई जो हमारे पास जितनी भी जो वैल्यू आती है, हम इस संख्या को डेल आर, ये हमारे पास क्या है, ये त्रुटि है, ये 0.1, तो हम डेल आर है, डेल आर को हम त्रुटि मानते हैं, त्रुटि वाली, और यह है बिना त्रुटि, जिसको हम नीचे लिख देते हैं, किसको 15 नहीं सॉरी, वो इसके अंदर क्या है 5.3 रहेगा, इसको लिख दिया। फिर इसके अंदर लिखेंगे हम पूरा 100%, क्या लिखेंगे, पूरा का पूरा 100%। अगर ऐसा हमारे ऑप्शन में लिख रखा है तो ठीक है। तो ऐसा हमारे का ऑप्शन नंबर सी के अंदर देखो, सी के अंदर देखो 3 इंटू 0.1/5.3 ये हमें दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सटीक होगा। ऑप्शन नंबर ए के अंदर नहीं दे रखा है, यहाँ प्लस कर दिया। ऑप्शन नंबर बी के अंदर तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि गलत होगा। ऑप्शन डी के अंदर 3 नहीं लिखा। तो हमारे पास ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा सी होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर क्या बोला है कि फोर्स एरर 4 पॉइंट्स ऑफ लेंथ एरर 2% प्रेशर एरर। तो हमको निकालना है लाले क्वेश्चन नंबर, इसके अंदर कुल कितनी एरर है। तो लंबाई दे रखी है, बल दे रखा है, लेंथ ऑफ 2% लंबाई, और जो बल की अंदर जो एरर है, यानी कि जो त्रुटि दे रखी है वो 4% है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं क्या है, हम जानते हैं कि जो बल होता है, जो क्या होता है P प्रेशर, P बराबर F/A होता है। क्या होता है, P बराबर F/A होता है।
जब हम एक की जो यहाँ पे क्या है हमारे पास लेंथ है, तो यहाँ पे लेंथ के रूप में लेंगे, एक को रूप में यूज में। तो हम जब भी किसी भाग का त्रुटि करते हैं तो उनको हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे डेल ए आ जाएगा, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई पे आ जाएंगे। तो हमारे 4% तो फोर्स के अंदर है, और जो बाकी बची कितनी 2% ये है, तो कुल मिला के 8% हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 8% हमारे पास त्रुटि हो जाएगी, जो ऑप्शन ए में नहीं हुई है, ऑप्शन बी के अंदर भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर भी नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी के अंदर तो एकदम सटीक है। इससे हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे एकदम सटीक राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन आज का और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वह 6.64 इंटू 10⁻²4 kg, औसत परमाणु जो द्रव्यमान है वह 40 यू है, यानी औसत परमाणु AMU दे रखा, AMU कितना 14। तो हम यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वह कैसे निकालेंगे? तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें को जो सूत्र चाहिए वो क्या है? तो इसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, जो हमारे पास ANU की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? N क्या है? परमाणुओं की औसत परमाणु का द्रव्यमानों की संख्या इनटू कितनी है वो लिख लो इसके अंदर, फिर बराबर में वो संख्या कर दो जो हमें दे रखी है 6.64 गुणा 10⁻²4। कितनी? 10⁻²4। अगर आप इसको जब सोल्व करोगे, क्या अगर आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू सिर्फ 10 की पावर के अंदर पूछ रहा है, 10 की पावर में पूछ रहा है, तो इसको हम 100 नीचे लिख लेंगे 100। फिर यहाँ से इसको एक जीरो यहाँ पे है तो इसको रहने दो, 4 से इसको उड़ा दो, ठीक है नहीं, 4 कम 4, 4 छंग 24 और 4 छंग 24, यानी कि 100 और इधर 2 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 2 जीरो, तो यहाँ 2 बचेगा, फिर यहाँ पे एक जीरो और लिखेंगे, अच्छा 26 हो जाएगा। 26 के अंदर फिर ये एक जीरो हमारे पास है, ये एक जीरो इधर आएगा तो माइनस यहाँ 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25। लेकिन हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वही क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो इस संख्या का क्या होगा? वर्ग होगा। जैसे कि यानी कि 5 25 होगा तो उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, तो इसका जो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या निकलेगी? n की वैल्यू निकलेगी हमारे पास 10⁻50। क्या निकलेगी? 10⁻50 यहाँ पे इसकी वैल्यू निकलेगी। कैसे निकलेगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। जैसे हमारे पास AMU की जो वैल्यू आएगी वो होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻27। ऐसे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी 10⁻50 सी हमारा एकदम सटीक राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। तो हमें ज़रूर बताना कि इसका राइट आंसर तो आपने बता दिया। अगर आपको कंफ्यूज हो तो आप इसे देख के और सोल्व करके भी देख लेना एक बार कितना आता है। यही है इसके एग्ज़ाम के हमारे थ्रू। तो हमको पूरी क्लास देखने के बाद बताना क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब हो सके जितना मैं आपके लिए इसी चैनल पे जो हमारे एयरफोर्स नेवी ICG की जो क्लासेज है वो कम्प्लीटली मैं आपके लिए यहाँ पे फिजिक्स के जितने भी टॉपिक है, भले मेरे को 2 से 4 घंटे लग जाए, मैं आपको टॉपिक वाइज पूरी क्लासें यहाँ पे अपलोड कर दूंगा जो आपके एयरफोर्स के लिए। और एयरफोर्स जैसे कि आपको पता है 30 से आपके एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम डेट बनने की कोई संभावना भी नहीं है, इसलिए जो बंदा पहले पढ़ चुका है उसके लिए तो ये क्लास रामबाण से ज़्यादा भी साबित हो सकती है। और जो पढ़ा लिया है अब वो रिवीजन कर रहा है, MCQ लगा रहा है, तो उसके लिए भी ये क्लास बहुत ही शानदार होगी। तो इस टॉपिक वाइज क्लासों के अंदर हम रोज़ की 2 क्लासें तो अपलोड करते जाएंगे। जैसे कि हमारे पास अब कितने बच्चे हैं? 10 दिन और बच्चे, 10 दिनों के अंदर 2 क्लास एक दिन की, तो 20 क्लासें हो जाएगी। तो हमारे टॉपिक भी इतने ही हैं, जो मोस्ट वाले टॉपिक वालों के मैं जितने भी हो वो सभी कंप्लीट करा दूंगा। भले ही दिन में 2-3 क्लासें अपलोड करता रहूँगा, जिससे कि आपको रिवीजन करने में कोई टेंशन नहीं हो। तो हमें पूरी क्लास देखने के बाद बताना क्वेश्चन कैसे थे, अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक करना, कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना रिव्यू देना, जिससे कि हमें पता चले कि कितने हमारे आप लोग सपोर्ट करते हो या नहीं। और हमें सपोर्ट भी ज़रूर करें हमारे ये
ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप जितना हमारे सपोर्ट करोगे हम आपके लिए उतने ही यहाँ पे चैनल पे अपलोड करते जाएंगे क्लासेज। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास को हम रखते हैं यहीं। अगर कोई भी कुछ न्यूज़ आएगी तो हम जल्दी से जल्दी आपको यहाँ पे ज़रूर बताएंगे। थैंक यू दोस्तों।